हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू मोल करियर इंस्टीट्यूट में हूँ आशीष पांडे। आज हम बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का एनसीईआरटी एक्सरसाइज के बारे में। आज चैप्टर 1 सॉल्यूशंस का एक्सरसाइज नंबर 1.25 के बारे में बात करेंगे। इसके पहले हम लोग जो नीट पीवाईक्यू क्वेश्चन या एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन कर चुके हैं उसको आप लोग रिवाइज करते रहिए, जिससे एग्जाम में इजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। तो हम लोग देखते हैं आज एक्सरसाइज नंबर 1.25 क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन है, amongst the following compounds identify which are insoluble, partially soluble and highly soluble in water। ये कंपाउंड दिए हुए हैं, इनको आइडेंटिफाई करना है कि जब इनको वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो ये इनसॉल्युबल होंगे या पार्शियली सॉल्युबल होंगे या हाईली सॉल्युबल होंगे। तो यहाँ पे वाटर जो होगा वो सॉल्वेंट होगा और ये कंपाउंड क्या होंगे, सोल्यूट होंगे। तो हम लोग सॉल्युबिलिटी का रूल पढ़ चुके हैं, यानी सॉल्युबिलिटी में देख चुके हैं कि सॉल्युबिलिटी में कैसे डिजोल्व होते हैं मॉलिक्यूल या कंपाउंड। तो देखेंगे कि पोलर सोल्यूट डिजोल्व होते हैं पोलर सॉल्वेंट में, नॉन पोलर सोल्यूट डिजोल्व होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में। कह सकते हैं लाइक डिजोल्व लाइक, यानी देखा गया। तो हम लोग एक्सरसाइज 1.23 में क्वेश्चन कर चुके हैं, जहां पर अच्छे से हम लोग पोलैरिटी के बारे में बात कर चुके हैं कि कौन से कंपाउंड किसमें डिजोल्व होंगे, पोलर एंड नॉन पोलर के बारे में बता चुके हैं। तो आप लोग अच्छे से उस लेक्चर में जाके 1.23 में एक्सरसाइज नंबर में आप देख सकते हैं। तो हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को और देखते हैं कि कौन से कंपाउंड इनसॉल्युबल होंगे, कौन से हाईली सॉल्युबल होंगे, कौन से पार्शियली सॉल्युबल होंगे वाटर में। तो सबसे पहले हम लोग वाटर की बात करते हैं। यहाँ पे वाटर क्या हो गया, वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट हो गया, वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट होगा। अब वाटर का मोलेकुलर फार्मूला हम लोग लेंगे, क्या लिखते हैं, H2O लिखते हैं। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बन के आता है, HOH का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बन के आता है। अब हम लोग देखते हैं पोलैरिटी कैसे देखते थे, कैसे चेक करते हैं। तो पोलैरिटी देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से देखेंगे, अगर पोलर होगा मॉलिक्यूल कंपाउंड तो पोलर जो है सॉल्यूट, पोलर जो है सॉल्वेंट में डिजोल्व होंगे। अगर यह जो सॉल्वेंट है नॉन पोलर होगा तो नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होंगे। तो देखते हैं वाटर क्या है, पोलर है या नॉन पोलर है। तो इसमें देखा गया तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, जिससे ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिससे इसमें पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी। यानी पोलैरिटी डेवलप हो गई तो ये पोलर सॉल्वेंट हुआ। पोलर सॉल्वेंट हुआ, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये पोलर सॉल्वेंट हुआ। यानी अगर इसमें देखा जाए कि जो वाटर सॉल्वेंट है, अगर इसमें कंडीशन देखा जाए कि कौन कौन से कंडीशन सॉल्यूट फॉलो करेंगे कि इसमें डिजोल्व हो जाए, तो पहली कंडीशन क्या हुई कि जो वाटर है सॉल्वेंट ये पोलर हो गया, पोलर हो गया। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं कि इसमें OH ग्रुप है, यानी OH होगा तो यहाँ पे OH ग्रुप क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स कहाँ पे बनते हैं, हाइड्रोजन और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट के बीच में। यानी कौन सा एलिमेंट होगा, फ्लोरीन होगा, ऑक्सीजन होगा और नाइट्रोजन होगा। ये किससे, हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बोलते हैं। तो ये कंडीशन, अगर दोनों कंडीशन की सॉल्यूट क्या है, अगर पोलर होगा और हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाएगा तो सॉल्वेंट में डिजोल्व होगा यानी सोल्यूबल होगा। अगर ये कंडीशन नहीं फॉलो करता है तो जो सोल्यूट दिया हुआ है ये इनसॉल्युबल होगा इस सॉल्वेंट में। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं कि कौन सा इसमें सॉल्युबल होगा, यानी कौन सा हाईली सॉल्युबल होगा, इसमें कौन सा पार्शियली सॉल्युबल होगा और कौन सा इनसॉल्युबल होगा। तो कंडीशन देखेंगे पोलैरिटी वाली, यानी जो सॉल्वेंट वाटर का है। सबसे पहले हम लोग लेते हैं फिनॉल का, यानी फिनॉल का लेंगे तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H5OH होता है फिनॉल का। अगर इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बन के आता है फिनॉल का, यानी बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा OH यहाँ पे। अब देखा गया कि इसमें OH वाला जो पार्ट है ये वाला, ये पोलर पार्ट है,
ये पोलर पार्ट हो गया, पोलर पार्ट हो गया। OH है इसमें, तो क्या हुआ, हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाएगा। अब ये कंडीशन, सॉल्वेंट की कंडीशन तो ये फॉलो कर रहा है, लेकिन जो ये नीचे वाला बल्की पार्ट है, यानी इसको बल्की पार्ट को क्या बोलते हैं, एरोमेटिक, आप लोग जानते होंगे, एरोमेटिक फेनिल इसको बोलते हैं। ये जो पार्ट है ये नॉन पोलर पार्ट है, ये नॉन पोलर पार्ट है। अब इस कंडीशन में हमको क्या देखना था सॉल्वेंट वाले में, कि पोलर होना चाहिए और हाइड्रोजन बॉन्ड होना चाहिए। तो पोलर भी है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, लेकिन एक पार्ट जिसका एरोमेटिक फेनिल का जो है नॉन पोलर पार्ट है, तो इसमें हम लोग क्या कहेंगे कि पार्शियली सॉल्युबल, यानी पार्शियली सॉल्युबल कहेंगे। क्यों पार्शियली सॉल्युबल कहेंगे, क्योंकि जो पोलर पोलर है कंडीशन, हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये तो क्या है, सॉल्युबल करवा रहा है, लेकिन एक आ जाता है नॉन पोलर बल्कि ग्रुप साथ में लगा है, ये क्या है, पार्शियली सॉल्युबल कराएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल देंगे, पार्शियली सॉल्युबल बोल देंगे। तो हम लोग इसमें एक लिख सकते हैं पार्शियली सॉल्युबल, बिकॉज लिख सकते हैं बिकॉज, पार्शियली सॉल्युबल बिकॉज फिनॉल, फिनॉल हैज, because phenol has polar OH group, polar OH group, because phenol has polar OH group, but 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 aromatic phenyl is non-polar group। एरोमेटिक फेनिल क्या है, ये नॉन पोलर ग्रुप है, इसलिए क्या है, ये पार्शियली सॉल्युबल हो गया। अब जो सेकेंड वाला पार्ट क्या है, टॉलुइन, टॉलुइन का देखते हैं कि ये सॉल्युबल होगा सॉल्वेंट में या इनसॉल्युबल होगा या पार्शियली सॉल्युबल होगा। टॉलुइन का देखते हैं अगर, तो टॉलुइन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H5CH3 होता है। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर भी ऐसे बनता है, डबल बॉन्ड ऐसे बनेगा, यहाँ पे CH3 हो जाएगा। अब ये कंपाउंड देखा गया तो ये कंपाउंड क्या है, नॉन पोलर है, नॉन पोलर, नॉन पोलर है। नॉन पोलर क्यों है, क्योंकि कार्बन कार्बन यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या है, सेम ही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन कार्बन के बीच में, तो ये कंपाउंड पोलरिटी डेवलप नहीं होगी इसमें, इसलिए क्या हुआ, नॉन पोलर कंपाउंड हुआ। अगर नॉन पोलर कंपाउंड होगा तो वाटर में डिजोल्व नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये पोलर होना चाहिए, ठीक है। वाटर में डिजोल्व होने के लिए कंडीशन क्या चाहिए, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों चाहिए, तो नॉन पोलर हुआ, यानी कि नॉन पोलर हो जाएगा, तो ये क्या हुआ, इनसॉल्युबल हुआ, किसमें, वाटर में, इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल हुआ, यानी सॉल्युबल नहीं है ये। तो हम लोग लिख सकते हैं इनसॉल्युबल बिकॉज, बिकॉज टॉलुइन, टॉलुइन इज पोलर एंड वाटर इज, नहीं, बिकॉज टॉलुइन इज नॉन पोलर, नॉन टॉलुइन इज नॉन पोलर एंड वाटर इज पोलर, वाटर क्या है यहाँ पे, पोलर हो गया है, इसलिए क्या है, ये इनसॉल्युबल है। अब देखते हैं फॉर्मिक एसिड में, फॉर्मिक एसिड का देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, कैसे बनेगा, HC डबल बॉन्ड OH, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। अगर इसका देखते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर्मिक एसिड का HCOOH होता है, अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, HC डबल बॉन्ड OH, ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। अब इसमें देखते हैं तो कि पोलर होगा कि नहीं होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा नहीं बनेगा, अगर दो कंडीशन ही फॉलो कर गए तो सॉल्वेंट में क्या हुआ, सॉल्युबल हो जाएगा। तो देखते हैं OH ग्रुप है, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड तो यहाँ बन ही जाएगा। अब पोलरिटी भी चेक करते हैं, अब देखते हैं ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिससे ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और
हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे पोलरिटी डेवलप हो गई, यानी ये पोलर हो गया, कंपाउंड पोलर हो गया, साथ में OH ग्रुप भी है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ बनता है? जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन और नाइट्रोजन से अटैच हो जाएगा तो कौन सा बॉन्ड बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड को फॉर्मेशन करेगा, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। अरे इसका कहने का मतलब क्या है, ये हम लोग क्या कह सकते हैं कि हाईली हाईली सॉल्यूबल है, हाईली सॉल्यूबल है। क्यों? बिकॉज बिकॉज फॉर्मिक एसिड बिकॉज 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 यहां लिख सकते हैं, बिकॉज फॉर्मिक एसिड कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स। फॉर्मिक एसिड क्या बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इसलिए क्या है ये सॉल्युबल हो जाएगा, यानी हाईली सॉल्युबल हो जाएगा। कंडीशन फॉलो कर दिया पोलर का और हाइड्रोजन बॉन्ड का भी, दोनों का, और इसलिए हाईली सॉल्युबल हो गया। अब एथाइलिन ग्लाइकॉल में हम देखते हैं इसका मोलिकुलर फार्मूला क्या होगा? CH2 OH, यहाँ पे ये होगा, ये इसका हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन कार्बन के बीच में पोलरिटी भी डेवलप हो जाएगी, OH है, इससे क्या बनाएगा? ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाएगा, यानी ये पोलर भी है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी इसमें होगा। अगर ये दोनों फॉलो कर रहे हैं तो इसमें क्या हो जाएगा? हाईली सॉल्युबल हो जाएगा, हाईली सॉल्युबल हो जाएगा। किसमें? वाटर में। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? बिकॉज एथाइलिन ग्लाइकॉल कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर। यहां भी लिख सकते हैं कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर, यहां भी लिख सकते हैं कैन फॉर्म विद वाटर, यहां भी ग्लाइकॉल कैन फॉर्म विद वाटर, हाईली सॉल्युबल हो गया। अब क्लोरोफॉर्म हम लोग देखते हैं, क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूलर फार्मूला CHCl3 होता है। अगर इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनाएंगे, Cl इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, इसमें भी पोलर हो जाएगा। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे पोलरिटी डेवलप हो जाएगी। ये कंपाउंड क्या है? पोलर हो जाएगा, लेकिन इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बना पाएगा, इसलिए क्या है? ये इनसॉल्युबल है। ये क्या हो जाएगा? इनसॉल्युबल हो जाएगा, इनसॉल्युबल हो जाएगा। बिकॉज कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बना पाएगा ये वाटर के साथ, इसलिए ये इनसॉल्युबल हो जाएगा वाटर में। अब देखते हैं पेंटेनॉल है, पेंटेनॉल का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C5H11OH, पेंटेनॉल हो जाएगा। अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो देखते हैं 5 कार्बन हो जाएगा, 1 2 3 4 5 हो गया, यहाँ पे OH को अटैच कर देंगे, ऐसा बनेगा, ऐसा कुछ राखी स्ट्रक्चर इसका बनेगा, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। हाइड्रोजन को हमने अटैच कर दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन को अटैच कर दिया, यहाँ पे बन जाएगा, ऐसा स्ट्रक्चर बना। अब देखते हैं ये जो OH वाला हुआ ये तो पोलर हो गया, OH वाला जो हुआ पार्ट ये तो पोलर हो गया, लेकिन और जो ये सारे पार्ट हैं, और जो सारे पार्ट हाइड्रोकार्बन के हुए, ये क्या हुए? नॉन पोलर हुए, नॉन पोलर हुए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? OH है तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाएगा, OH है तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाएगा, लेकिन नॉन पोलर के कारण क्या है? ये पोलरिटी भी हुई है उसमें, हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाएगा, लेकिन क्या है? ये पार्शियली सॉल्युबल होगा, जैसा फर्स्ट केस हमने देखा, पार्शियली सॉल्युबल हो जाएगा, फर्स्ट केस देखा हमने। अब क्यों हो जाएगा? बिकॉज OH ग्रुप इज पोलर, लिख सकते हैं हम लोग,
because OH group is polar but क्या हो जाएगा, but the large hydrocarbon large hydrocarbon part, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे C5H11 इज नॉन पोलर, ये नॉन पोलर हो जाएगा। बट हाइड्रोकार्बन जो पार्ट है ये नॉन पोलर हो जाएगा, जिससे ये पार्शियली सॉल्युबल हो जाएगा। ये फॉलो कर रहा है, पोलरिटी भी डेवलप होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाएगा वाटर के साथ। लेकिन एक बल्कि ग्रुप है इसमें C5H11 जो नॉन पोलर पार्ट है इसका, जो इस कंपाउंड को पार्शियली सॉल्युबल करवाएगा। तो हम लोग देख चुके हैं, क्वेश्चन ये कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट वाला जो फिनॉल था वो क्या था, पार्शियली सॉल्युबल था। टॉलुइन क्या था, इनसॉल्युबल था क्योंकि ये नॉन पोलर है। फॉर्मिक एसिड क्या है, हाईली सॉल्युबल है, ये पोलर हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों है इसमें। एथाइलिन ग्लाइकॉल क्या है, हाईली सॉल्युबल है। क्लोरोफॉर्म क्या है, पोलर है लेकिन ये इनसॉल्युबल है। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन फॉलो नहीं करता, हाइड्रोजन बॉन्ड को फॉर्मेशन नहीं करता है, इसलिए ये इनसॉल्युबल है। और जो पेंटेनॉल है इसका स्ट्रक्चर बना के हम दिखा भी चुके हैं, ये भी क्या है, पार्शियली सॉल्युबल है।